कल जो हम लोगों ने बात की थी उसमें हम लोगों ने ब्रांड्स निकालने सीखे थे कि किस तरह और किस क्राइटेरिया पे हम जो है वो ब्रांड निकाल सकते हैं। और मेरा आपसे क्वेश्चन भी था कि आपने इसका आंसर ढूंढना है कि सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर में डिफरेंस क्या है। तो आप मुझे इसका आंसर ज़रा चैट में बताएं। देखते हैं किसका ठीक है और किसका नहीं। कल हम लोगों ने ब्रांड निकाले, ब्रांड निकालने के बाद मैंने आपको काफी सारे ब्रांड भेजे थे, आपने उनकी जो है वो लीड्स बनाई। और अभी आई गेस आपके पास 250 के करीब तो ब्रांड हैं, आपने उनकी लीड्स निकालनी है। अब आगे हमारा काम है सप्लायर को ढूंढना, डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना, होलसेलर को ढूंढना। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है हम जब किसी ब्रांड के पास जाते हैं, ठीक है, तो ब्रांड हमें क्या कहता है कि भाई मैं डायरेक्ट किसी भी अमेजोन सेलर को या इतने छोटे सेलर को प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करूंगा। तो आप जो है वो मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या सप्लायर हैं उनसे राब्ता करें, ठीक है। तो अब इस सूरत में क्या होता है, इस सूरत में हम क्या करते हैं, या तो हम ब्रांड को खुद ही ईमेल करते हैं कि भाई आप अपने ऑथराइज सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर हमें बता दें ताकि हम उनसे कांटेक्ट कर सके, या हमें जो है वो खुद ही ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है, या हमें खुद ही ब्रांड के सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने पड़ते हैं। अब ये जो ब्रांड है इनसे हम कांटेक्ट करेंगे तो इनके हमें कोई ना कोई रिस्पांस तो आएंगे, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड तो रिस्पांस ही नहीं करते, लेकिन जो हमारा एसेंट टू नोटिस था, हमें वो इतना डायरेक्टली वो चाहिए थी कि भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। तो फिर दूसरा हमारा यही काम है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करें। तो डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करने के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। ब्रांड हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं देता, हम ब्रांड का जो एक एमओक्यू है हम उसके साथ मीट नहीं कर सकते, या जो है ब्रांड ने हमें रिस्पॉन्स ही नहीं किया, लेकिन हमें तो उस ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करनी ही करनी थी। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ब्रांड के नाम से। हम सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर कैसे फाइंड करते हैं, ब्रांड के नाम से। कैसे फाइंड करेंगे, ब्रांड हमारे पास कौन सा था, ये वाला, हमें इसकी प्रोडक्ट अच्छी लगी थी, हमने इसको किया कॉपी। अच्छा, वीपीएन चला दें, इसमें भी वीपीएन अगर चल रहा हो ना तो थोड़ा बेस्ट रहेगा। आप वीपीएन के बगैर भी ट्राई कर लेना, लेकिन सप्लायर ढूंढते हुए वीपीएन ऑन हो तो ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं। वीपीएन ऑन हो गया हमारा। अब हमने ये ब्रांड देखा था, और हम क्या लिखेंगे, सप्लायर लिखें, डिस्ट्रीब्यूटर लिखें, होलसेलर लिखें, ठीक है। हम होलसेलर लिखते हैं, ठीक है, हमने होलसेलर लिखा, हमने इसको सर्च किया। यहाँ पे हमारे पास सप्लायर आ रहे हैं, फर्स्ट, टू, थ्री, ये ब्रांड की वेबसाइट है, ब्रांड की वेबसाइट है। फोर, थ्री है शायद, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। अच्छा, हमें फर्स्ट पेज पे 9 सप्लायर मिले हैं। इसी तरह हमें 4 5 पेज तक जाना होगा जब तक हमें सप्लायर मिलते जाते हैं। तो हमारे पास ब्रांड एक ये था, ठीक है, हम सर्च क्या कर रहे हैं, ब्रांड के नाम से सप्लायर सर्च कर रहे हैं। ये हमारा ब्रांड था। अब आगे हमने डिस्ट्रीब्यूटर निकालते जाना है और इनको फिल करते जाना है। तो शुरू से शुरू करते हैं। हमारे पास स्पॉन्सर्ड वालों को अक्सर जो है वो मैं नहीं प्रेफर करती, तो इसलिए ये हमारे पास स्पॉन्सर्ड में आ रहा है, मैं इसको छोड़ रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास पहला जो है वो सप्लायर आ रहा है, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर रही हूँ। न्यू टैब में इसलिए ओपन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ अभी भी काफ़ी सारे सप्लायर पड़े हैं जिनको बाद में मुझे शीट में ऐड करना है, ठीक है। ये हमारे पास सप्लायर आ गया, ठीक है। अब हमने इसका नेम कॉपी कर लिया, ठीक है, और हमने शीट में ऐड कर दिया कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर नेम, ठीक है। इसको ओपन कर ले ताकि आपको नजर आए। हमने डिस्ट्रीब्यूटर का नेम ऐड कर दिया, बाकी सारा उसी तरह ही है। होलसेल के अकाउंट के लिए हम वेबसाइट ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास कस्टमर नंबर आएगा, कस्टमर नंबर मैं आपको थोड़ा बाद में समझाती हूँ। फिलहाल आपने पहले की तरह ईमेल और फोन नंबर और लॉगिन आईडी जो है उसको हमने देखना है। पहले हम ईमेल और फोन नंबर निकालते हैं। ईमेल या तो यहाँ पे होता है अबाउट में, देखें कांटेक्ट है या नहीं, नहीं है, ठीक है। तो मैं तो सीधा
यहाँ पे जाती हूँ। ये हमारे पास ईमेल है जनाब। ठीक है। और यहाँ पे आगे हमारे पास फोन नंबर भी, ये हमारे पास फोन नंबर भी इधर ही था। किधर गया? अभी मैं साइन अप नहीं करना चाहती, छोड़ो से। चलो कर लो भाई। ये हमारे पास नंबर आ गया, हमने इसको कॉपी कर लिया और ये हमने शीट में नंबर ऐड कर दिया। अच्छा बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पे जो वेबसाइट पे फोन नंबर गिवन होता है ना, ये जर्नल नंबर होता है। तो अगर हम इनको कांटेक्ट करें तो सम टाइम हमें ये कोई रिप्रेजेंटेटिव देते हैं कि आपको जो भी बात करनी हो आप इनसे बात किया करें। तो वो जो हमें रिप्रेजेंटेटिव का नंबर मिलता है उसको हम लोग कस्टमर नंबर में ऐड करते हैं कि हमारी सीधी बात ही उसी से हो, हम इसके पास जाके या उसका फिर दोबारा उसको ना अप्रोच करें। और सम टाइम जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी कोई स्पेसिफिक एक्सटेंशन होती है तो वो भी हम इधर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, जब आपको आगे जरूरत पड़े आप ऐड कर देना बेशक, फिलहाल आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। फिर हमारे पास है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे हमें जरूरत पड़ेगी। क्यों हमें पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, होलसेल का एक डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो इनके साथ हमें बनाना पड़ेगा अकाउंट। ठीक है। ये इंक्वायरी फॉर्म या होलसेल ऑफरिंग। ठीक है। तो जब हम इनके साथ अकाउंट बनाते हैं ना, तो हमारे अकाउंट की एक ईमेल होती है और एक पासवर्ड होता है। ठीक है। यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड, तो हम उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। सम टाइम हमारे पास हम ईमेल के थ्रू लॉगिन नहीं करते। जब हमारा किसी भी सप्लायर के साथ अकाउंट अप्रूव हो जाता है वो हमें एक लॉगिन आईडी प्रोवाइड करते हैं, तो वो लॉगिन आईडी भी हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। लेकिन ये तब की बात है जब हम ब्रांड से या सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे और हम उनके साथ अकाउंट्स बनाना शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए हमने सिर्फ ये चीज़ें निकालनी हैं। अब हमने बाय ब्रांड एक सप्लायर निकाला, हम अभी भी हमारे पास काफ़ी सारे पड़े हैं। इसको हमने निकाला, हम इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे। इसकी वेबसाइट, इसका नेम, इसका फ़ोन नंबर, ठीक है, वो सारा इधर ऐड करेंगे। इसी तरह अगर हम एक ब्रांड की बात करें तो हमें कितने सप्लायर मिल जाएंगे? हमें कोई ज्यादा नहीं तो 15-20 तो मिल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक कीवर्ड से। फिर हम इस कीवर्ड को चेंज कर सकते हैं, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए हम लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये हमने होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर यूएस कर दिया। तो कुछ वही पुराने वाले आ रहे हैं, कुछ न्यू आ रहे हैं। तो जो पुराने वाले हैं उनको हम इग्नोर करेंगे, जो कुछ न्यू आ रहे हैं, ये अभी न्यू आया, ये पहले नहीं आ रहा था। ठीक है। तो ये हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हम 4-5 पेज पे जाएंगे, अगर हमें इस कीवर्ड पे कुछ मिलते हैं तो हम उनको ऐड करते जाएंगे। तो एक ब्रांड के हमें कितने, कोई 15-20 सप्लायर मिल जाएंगे, वो हम अपने पास सेव रखेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा दूसरा ब्रांड। इसी तरह हमने ब्रांड के नेम और पे हम लोग काफी सारे सप्लायर निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। हमारे पास जो दूसरा मेथड है उसमें है, हम कि सप्लायर जो ढूंढने हैं वो कैटेगरी के नाम से ढूंढने हैं। कैटेगरी के नाम से कैसे ढूंढने हैं? आपको अमेजोन याद होगा, हमने अमेजोन को ओपन किया था। ठीक है। तो वहां पे कैटेगरीज बनी हुई थी। अमेजोन ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास आ रही थी कैटेगरीज। तो किधर गई? हाँ, शॉप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं जो कि कैटेगरीज हम इनको बोलते हैं। पेट कैटेगरीज, फूड एंड ग्रोसरी, ब्यूटी एंड हेल्थ, टॉय, किड्स एंड बेबी। ये चारों कैटेगरीज बहुत बेस्ट है। स्पोर्ट एंड आउटडोर, ये अच्छी कैटेगरी है। फिर हमारे पास एक और भी बड़ी अच्छी है, होम गार्डन एंड टूल। होम गार्डन एंड टूल में जो सब कैटेगरीज हैं, किचन एंड डाइनिंग, ये बड़ी मजे की है। होम डेकोर, ये बहुत ना मजे की कैटेगरी है। अब अगर हमने कैटेगरी के नाम से जो है वो ढूंढने हैं तो हम कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, हाँ, फॉर एग्जांपल हमें पेट प्रोडक्ट के जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले ढूंढ रहे थे
ब्रांड के नाम से यहाँ पे हम कैटेगरी ऐड कर देंगे, पेट सप्लाईज। ठीक है। हम जो है पहले ब्रांड के नाम से ढूंढ रहे थे, अब हमने कैटेगरी के नाम से ढूंढने शुरू किए हैं। तो एक हमारे पास आ गया। नहीं, ये के चेन, ये हमारे पास सप्लायर नहीं है। सॉरी, ये हमारे पास सप्लायर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौ, 10, 11, 12, 12 हमारे पास सप्लायर एक पेज पे आ गया। इसी तरह आप 4-5 पेज पे जाएंगे तो आपको अच्छे खासे सप्लायर मिल जाएंगे। ठीक है। उन सप्लायर को आप यहाँ पे ऐड करेंगे आगे, ये निकालेंगे कि लीड। अच्छा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम इतने ज्यादा सप्लायर निकाल क्यों रहे हैं। ठीक है। हम इसलिए सप्लायर और ब्रांड निकाल रहे हैं कि हम मोस्टली जब इनको कांटेक्ट करते हैं तो हम रात को करते हैं। अगर हम ब्रांड्स पे काम कर रहे हैं ना, तो हम डेली बेसिस पे 50 ब्रांड को ईमेल करेंगे कि हमें आपके साथ होलसेल का अकाउंट बनाना है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे हैं तो हमने डेली बेसिस पे 20 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट बनाना है। ठीक है। और हम ब्रांड की जब हम बात करें तो 50 ब्रांड को हमने कांटेक्ट किया, 30 हमें जवाब नहीं देंगे, 20 हमें जवाब देंगे। 20 जो हमें जवाब देंगे उसमें से 10 का पॉजिटिव होगा, 10 का नेगेटिव होगा। 10 का पॉजिटिव था, उसमें से 5 हमें अमेजोन पे नहीं बेचने देंगे, 5 हमें बेचने देंगे। 5 हमने जो मिले हैं उनमें से कुछ के साथ एमओक्यू के मसले हो जाते हैं, कुछ की प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती। तो एंड पे ना हमारे पास 50 में से एक दो ब्रांड बचता है। तो हमने पहले ही इन डाटा को कलेक्ट किया हुआ होता है। रात को जब हम ईमेल करने बैठते हैं तो फिर हम आराम सुकून से ईमेल करते हैं। तो अभी आप लोग जब कोर्स के दौरान इस डाटा को कलेक्ट कर लेंगे तो बाद में जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो आपको ये इशू नहीं होगा कि मैंने डाटा कलेक्ट करना है। कोर्स के दौरान या बाद में आपको कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे अप्रूवल ले दो ब्रांड से, तो आपके पास ब्रांड होंगे ऑलरेडी कलेक्टेड। आपने क्या करना होगा, सिर्फ उनको अप्रोच करनी होगी। अगर कोई बाद में आपसे कहता है कि उसको होलसेल की प्रोडक्ट चाहिए, पेट कैटेगरी की चाहिए, या कोई भी अच्छी प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आपके पास सप्लायर्स होंगे। आपने उनके साथ अकाउंट्स बनाने होंगे और उनकी प्रोडक्ट चेक करनी होगी। तो आपका आधे से ज्यादा काम पहले हुआ पड़ा होगा। तो पहले ब्रांड के नाम से हमने देखा हम 15-20 प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, सॉरी सप्लायर निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कैटेगरी के हिसाब से। अब यहाँ पे हमारे पास सप्लायर आ रहे हैं, इनको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना और इनकी लीड्स निकालना, वो आपका काम है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ कि कौन से मेथड से किस तरह काम करना है। ठीक है। आप इन कीवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। आखिरी जो मेथड है, ये ऐसा मेथड है कि हम इस मेथड के जरिए डायरेक्ट भी जा सकते हैं, और इन दो मेथड को भी हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं। कैसे भला? इसके लिए हम सबसे पहले ऑन करते हैं गूगल मैप। ठीक है। ये हमारा आ गया गूगल मैप। ठीक है। यहाँ पे आप सप्लायर लिखे, क्या लिखे हम लोग, क्या लिखे हम लोग, लिखते हैं पेट सप्लायर्स। और किसी इन, फॉर एग्जाम्पल हम न्यूयॉर्क में रहते हैं, NY। ठीक है। तो ये अब क्या करेगा, इसने पेट के जो प्रोडक्ट थे वो हमें दिखा दिए न्यूयॉर्क में। ठीक है। पहले दो जो है वो स्पॉन्सर्ड है, हम इनको नहीं ऐड कर रहे। ये हमारे पास एक आ गया, ये हमारे पास दो, तीन, चार, पाँच, छ। तो ये हमारे पास ना सप्लायर बड़ी इजी वे से आ रहे हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम किसी ब्रांड का नाम लें, ब्यूटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सप्लायर इन न्यू जर्सी, न्यू जर्सी। ठीक है। तो न्यू जर्सी में अब जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट के सप्लायर होंगे, ये हमें वो दिखा रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ से सप्लायर निकालना हमारे लिए काफी
इजी हो गया, ये हमारे सामने आते जा रहे हैं, हम इनको ओपन करेंगे। अगर इनकी वेबसाइट है तो उसको, वेबसाइट को हम लोग कॉपी कर लेंगे और अपनी शीट में ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर जो है वो वेबसाइट नहीं है तो फिर जो है हम इनको अप्रोच करने में थोड़ी हमें मुश्किल होगी, ठीक है। फिर हम इनको जाने देंगे ये इसकी वेबसाइट है, आप इसको वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और ये इसकी वेबसाइट आ गई। ये इस इससे वेबसाइट ओपन हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वेबसाइट आ गई। ये हमारे पास इसका नाम आ गया, फिर इसकी वेबसाइट, फिर इसकी ईमेल, वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरह से भी बच्चों आपके सामने काफ़ी सारे सप्लायर आ सकते हैं। एक स्टेट में आपको इतने ज़्यादा मिल जाएंगे, फिर इतनी ज़्यादा स्टेट है, आप सर्च करें तो यूएस की स्टेट और किसी एक स्टेट का भी नाम लिख दें, ब्रांड के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम मैक मैक एक ब्यूटी ब्रांड है, मैक डिस्ट्रीब्यूटर इन न्यू जर्सी। अब उसको ब्रांड की नहीं समझ आ रही, ये कुछ और समझ रहा है, ठीक है। तो हाँ, ये मैक कॉस्मेटिक, ये तो इनका अपना स्टोर है। मैक प्रोडक्ट, मैक कॉस्मेटिक्स, ये इनके अपने स्टोर नजर आ रहे हैं। न्यूयॉर्क कॉस्मेटिक्स, एक हमारे पास ये आया, द कॉस्मेटिक कंपनी स्टोर दो, तीन। तो इस तरीके से भी बच्चों आप यहाँ पे चीजें निकाल सकते हैं। सबसे इजी मेथड है, यहाँ पे देखिए वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करें, फौरन से आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और फिर आपने इनको ऐड करना है लीड में। अब मुझे बताएं, इस तरीके में, तीनों तरीकों में सप्लायर निकालने में कोई इशू तो नहीं है। मैं फिलहाल यहाँ पे स्क्रीन का कोई स्क्रीनशॉट लेना है या इसको सेव करना है, आपने लीड इस तरह, शीट इस तरह बनानी है। सजेस्ट मैं आपको यही करूंगी कि आप एक ही शीट में अपनी प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड रखें। यहाँ पे आप प्लस का साइन है, इसको प्लस करेंगे, न्यू शीट आ जाएगी, उसको आप रीनेम करें, यहाँ से रीनेम हो जाती है, ठीक है। और जो भी आपने उसमें चीज़ रखनी है उसको ऐड कर दें, ठीक है। तो अभी तक कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइए। ये हमारा आज का लेक्चर था, और आपने आगे सप्लायर निकालने हैं और उनकी नीड कंप्लीट करनी है। ये आपकी आज की असाइनमेंट है।